इसके पिछले वीडियो में हमने आपको आर्टिकल्स इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताया था, यानी कि ए, एन और द के बारे में। कहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं और एन का, और कहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन सब के बारे में रूल्स पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। इसके पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 डाला था जिसमें से ए और एन का प्रयोग बताया गया था। आज प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद ए, एन और द वेयर नेसेसरी। यानी कि जहाँ पर ए, एन और द का प्रयोग आवश्यक हो वहाँ हमें इनको भरना है। और ये कुछ सेंटेंस हैं, तो आप भी अपनी नोटबुक उठा लीजिए और उसमें से ये 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट पेपर है। और मुझसे पहले बोलने के पहले आप जो है इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे और बाद में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए कि डैश यहाँ पे द ही भरा जाएगा, क्योंकि ताज एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इसके पहले यहाँ पर हमने भर दिया क्या, द। ठीक है, द ताज इज वन ऑफ, फिर उसके बाद यहाँ पर हमको आर्टिकल भरना है बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि बेस्ट आपका कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। तो नियम बताया गया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे क्या, द। तो इस सेंटेंस में आर्टिकल भरा गया द ताज और दूसरा आर्टिकल भरा गया द वेस्ट। ठीक है, दूसरा नंबर वाक्य है कि खाली जगह हिंदूज बिलीव इन, फिर उसके बाद खाली जगह है कास्ट सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पर आपको सोचना है, हमसे पहले आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लिया करें कि इसमें क्या भरा जाएगा, और बाद में उसको मैच करिएगा हमसे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, देखिए कह रहा है कि हिंदूज बिलीव, तो यहाँ पर भी हम भर देंगे क्या, द। ठीक है, द हिंदूज बिलीव इन, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे, द कास्ट सिस्टम। तो ये दूसरा नंबर हुआ। अब तीसरा नंबर है हमारा, दिल्ली इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें क्या भरेंगे, कह रहा है कि दिल्ली भारत का जो है लंदन है। ठीक है, यहाँ पर उपाधि दी गई है किसे, भारत को। ठीक है, तो उपाधि देने वाला शब्द कौन सा है, वो लंदन है। तो जो उपाधि देने वाला शब्द है उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और दिल्ली किसी शहर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन के पहले आपको बताया गया था कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला नंबर है चौथा, कि पर्शियन गल्फ इज डैश नैरो गल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर भाई का क्या भरेंगे कि यहाँ पर भर देंगे द पर्शियन गल्फ। ये हम बता चुके हैं आपको कि कुछ खाड़ियों के नाम हैं, उनसे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे भर दिया द पर्शियन गल्फ इज, फिर यहाँ पर एक ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर देखिए क्या भरेंगे कि यहाँ पर भी आपको भरना है क्या, यहाँ पर भरा जाएगा भाई ए, यानी कि पर्शियन गल्फ एक नैरो गल्फ यानी कि सगरी खाड़ी है। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज्ड, फिर उसके बाद खालिस्तान फेस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम भर देंगे द। ठीक है, क्या भर देंगे, द। उसके बाद फिर दूसरा इसी में ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर देखिए क्या भरेंगे, यहाँ पर अब आपको भरना है चेंज्ड द। तो इन दोनों खाली स्थान पर इस वाक्य में द का प्रयोग किया गया। अगला नंबर है छठवां, कि ही स्ट्रक मी ऑन डैश हेड। ठीक है, सोचिए आप पहले क्या भरेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि क्या होगा यहाँ पर, ही स्ट्रक मी ऑन, यहाँ पर भी भरेंगे द। ठीक है, ऑन द हेड हो जाएगा। फिर अगला नंबर है अकबर। क्या है, अकबर डैश ग्रेट वाज लव्ड बाई हिज सब्जेक्ट। ठीक है,
तो अकबर के बाद यहाँ पर भर देंगे द। अकबर द ग्रेट वाज, ठीक है, लव्ड बाई हिज सब्जेक्ट्स। फिर अगला नंबर है कि भावना डेड डैश मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल लिखा है, तो वैसे आपको बताया गया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन पर ही हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो और इससे पहले मोर लगा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा भावना इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स, ठीक है। अगला नंबर है कि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, देखिए इंग्लिश कह रहा है कि भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय, इंग्लिश यहाँ पर क्या है, एक भाषा है। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या भरेंगे, देखिए ये इंग्लिश किसी भाषा को व्यक्त कर रहा है, तो किसी भाषा से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, एन भर देंगे, तो हो जाएगा वाक्य हमारा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है कि राइस इज, पहले खाली स्थान है, फिर उसके बाद कह रहा है कि राइस इज डैश फेवरेट फूड ऑफ बिहारीज। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, देखिए 10वां नंबर में देखिए राइस आपका मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन से भाई किसी भी के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइस इज, ठीक है। अब यहाँ पर भर देंगे द फेवरेट फूड ऑफ द बिहारीज, यहाँ पर भी हम क्या भरेंगे, द का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद 11 नंबर है सी एंजॉयड डैश लंच विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए लंच हमने बताया था कि मील्स के पहले यानी कि भोज पदार्थों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं भरेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। 12 नंबर क्या है, कह रहा है कि डैश पार्लियामेंट हैज पास्ड डैश बिल। तो यहाँ पर सोचिए क्या भरेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों को हमने बताए थे कि इनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर मील्स हो गया, ये पार्लियामेंट हो गया, टी हो गया, डिनर हो गया, ठीक है, लंच हो गया, तो इनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं भरेंगे, पार्लियामेंट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर उसके बाद है हैज पास्ड, फिर यहाँ पर भर देंगे द बिल, ठीक है। तो इतना हुआ। अब इसके बाद है देखिए 13 नंबर की ही इज डैश LLB बट सी इज डैश MA। अब देखिए यहाँ पर LLB यानी कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे भाई NLLB, क्योंकि LLB जब लिखेंगे तो L लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर जो हमारा वो हिंदी वाला स्वर है, इसलिए हमने N लगाया। और यहाँ पर भी जब हम MA लिखेंगे तो हिंदी में हमारा पहला अक्षर स्वर ही आ रहा है, तो इसके पहले भी क्या लगा देंगे, N। 14 नंबर है प्लीज़ गिव मी डैश 1 रुपी नोट। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या भरना है, सोचिए जल्दी से, आप लोग भी जल्दी अपनी कॉपी में नोट करिए कि क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर भर देंगे A, क्या भर देंगे, A भरा जाएगा। 15 नंबर है आपका कि डैश समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट, ठीक है। सोचिए आप क्या भरेंगे, कह रहा है समर ऑफ लास्ट ईयर, तो भाई यहाँ पर भी हम भर देंगे क्या, द, ठीक है। फिर उसके बाद 16 नंबर है कि डैश समर इज, फिर उसके बाद डैश हॉट सीजन। अब देखिए यहाँ पर अब इसके पहले कुछ नहीं भरेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। पीछे नियम बता चुके हैं आपको कि क्यों नहीं आएगा, तो उनको उस वीडियो को भी देख लेंगे कि किस लिए समर से पहले यहाँ पर लग गया और यहाँ पर समर से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया, यहाँ पर नहीं किया गया, ठीक है। समर इज डैश, फिर है हॉट, हॉट के पहले आर्टिकल भरना है हमको, तो क्या भरेंगे, ए, हॉट सीजन, समर इज ए हॉट सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला नंबर हमारा कि डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी गंदा है, ठीक है। तो किसी विशेष
पानी को बताया जा रहा है, यानी कि नदी के पानी के लिए, तो यहाँ पर हम आर्टिकल प्रयोग कर देंगे क्या, द। ठीक है, वैसे तो वाटर आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब विशेष कंडीशन पर, जैसे यहाँ पर दिया है कि वाटर ऑफ दिस रिवर, ठीक है, इस नदी का पानी, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। 18 नंबर है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे क्योंकि किसी विशेष वाटर की बात नहीं की गई, यानी कि ये आपका मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा क्या, आर्टिकल का। ठीक है, फिर उसके बाद अगला नंबर है व्हीट इज डेड डैश होलसम मील। तो सोचिए जरा क्या भरेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम व्हीट से पहले कुछ नहीं भरेंगे और व्हीट इज भर देंगे होलसम मील। फिर उसके बाद है 20 नंबर पे, 20 नंबर देखिए क्या है कि डेड डैश व्हीट ऑफ पंजाब इज लाइक्ड बाई ऑल। ठीक है, व्हीट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब का गेहूं, तो यहाँ पर भर देंगे क्या, दा। अब वैसे तो आपको बताया गया था कि पंजाब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पंजाब का गेहूं, तो इसके पहले ही पूरे एक सेंटेंस इस जो ये शब्द बनकर के तैयार हो रहा है, इसी के पहले आर्टिकल आ गया, तो यहाँ पर हमको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक सब पूरा हो गया आपका फ्रेज। ठीक है, तो इसके पहले लगा दिया गया दा। उसके बाद है देखिए हायर यू गो, ठीक है, कूलर इट इज, तो यहाँ पर हम भर देंगे द हायर यू गो द कूलर इट इज। फिर 22 नंबर है सी इज डेड डैश लवर ऑफ डेड डैश रामायण। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, जल्दी से सोचिए आप भाई। तो सी इज ए लवर ऑफ द रामायण, भाई इसको तो भर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि रामायण यानी धार्मिक पुस्तक है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर 23 नंबर में क्रिकेट इज पॉपुलर गेम। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, सोचिए जल्दी। जबकि नियम हमने आपको बताया था कि किसी भी खेल से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए, क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम। 24 नंबर में क्या है, कह रहा है कि डेड डैश क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। देखिए भारत के क्रिकेट की बात कर रहा है, और यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट यानी कि किसी भी देश का क्रिकेट यानी हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ इंडिया के क्रिकेट की बात हो रही है, इंडिया के खेल की। ठीक है, क्या है कि पूरे विश्व में पॉपुलर लोकप्रिय है, तो इसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाएगा, द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज पॉपुलर इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद है 25 नंबर आई सा रेड डैश अगली बॉय राइडिंग ऑन एस। ठीक, तो यहाँ पर सोचिए क्या भरेंगे, आई सा, हाँ एन भर देंगे भाई। ठीक है, आई सा एन अगली बॉय राइडिंग ऑन द एस। ठीक है, तो ये हमारा 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2 रहा। तो आपने भी आर्टिकल भरे होंगे और मिला लीजिए भाई कि आपने कहाँ पर गलती की, और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।